अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप सबके लिए भी अल्लाह से सेहत कामला की दुआ है। और आज का व्लॉग जो है मैं आप लोगों के साथ रूटीन वर्क शेयर कर रही हूँ थोड़ा सा। क्योंकि जब मैंने सारा काम वगैरह निपटा लिया था तो फिर कुछ बेसिक काम भी रहता था, और ये शायद मैंने उससे पहले किया था। लेकिन ये कि आगे पीछे तो ज़ाहिर है, अब आपको पता है कि जब इतना टाइम हो गया है वीडियोस को रखे हुए तो सब कुछ आगे पीछे हो रहा है। तो ख़ैर उस दिन जो है वो फिर मैंने मलाई वगैरह निकाली थी, क्योंकि मुझे उसके लिए मकसद ये कि फ्रिज में जगह बनाने के लिए जो है वो घी निकालना था, और साथ ही जो है मुझे नाश्ता भी बनाना था। और चूल्हे की हालत जो होती है ना, मेरे स्टोव की हालत, वो रोज़ के हिसाब से इस तरह की हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है हस्बैंड भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और मैं भी जो है वो इस्तेमाल में रखती हूँ। तो चूल्हा हमारा रोज़ इस तरह से जो है वो ख़राब हो जाता है थोड़ा बहुत। तो उसको मैं प्रॉपर तरीके से जो है ना वो साफ़ करती रहती हूँ। नाश्ते के साथ साथ ही जो है वो मैं हर चीज़ सारा काम निपटा लेती हूँ, जो अगर बच्चे जो हैं वो तंग ना कर रहे हों तो। लेकिन अगर जब बच्चे तंग कर रहे होते हैं तो फिर मैं जल्दी जल्दी से जो है वो सिर्फ़ जो बेसिक ज़रूरत का काम होता है मैं सिर्फ़ पहले वो निपटाती हूँ। तो मैंने सोचा कि जितनी देर मैंने चाय का पानी रखा है उतनी देर जो है मैं पतीली धो के, जो इसमें मैंने घी निकालना है अपना, तो वो मैं पतीली धो के जो है वो सबसे पहले मैं चूल्हे पे रख दूँ, ताकि जितनी देर में चाय का पानी पकेगा तो उतनी देर में ही पतीली भी गर्म हो जाएगी। और फिर मैं दूध के साथ साथ जो है वो फ्रिज की जो मलाई है वो भी मैं डाल दूँगी। फ्रीज़र की मलाई का डब्बा जो है वो निकाल के फिर उसको थोड़ी देर पिघलाना भी होता है ना, ताकि वो डब्बे को आसानी से छोड़ दे। नहीं तो फिर मैं थोड़ी देर, जैसे हम बर्फ़ को निकालते हैं डब्बे में से पानी घुमा के, तो मैं उस तरह से जो है वो कभी कभार पानी भी घुमा लेती हूँ डब्बे के आसपास। तो ख़ैर आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों की सर्दियाँ कैसी जा रही हैं? यहाँ पे कराची में तो और जगहों के मुकाबले में सर्दी नहीं है, लोग कहते यही हैं। लेकिन ये कि ज़ाहिर है अब हमें इस और एटमॉस्फेयर की आदत है, तो हमें ये सर्दी ज़्यादा लगती है, तो हमारे लिए तो ये भी बहुत ज़्यादा ही है। तो ख़ैर बहुत ज़्यादा जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि गैस यहाँ पे इतनी ज़्यादा तो कर रही है ज़ाहिर है, लेकिन और जगहों के मुकाबले में, जैसे कि मेरी बहन के यहाँ आज से 2 महीने हो गए, उनको जो है ना बिल्कुल भी गैस मैसर नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत तो आ ही जाती है, लेकिन ये कि वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। उनको बहुत ही ज़्यादा मसला हो रहा है इलेक्ट्रिक चूल्हे पे, और इस तरह से काम करना पड़ रहा है। तो मैं भी बैठी हुई यही सोच रही थी कि कितना मुश्किल होता है ना, अल्लाह पाक की हर नेमत को शुक्र अदा करना चाहिए। हम अगर हमारे पास उसमें से एक भी नेमत ना हो ना, तो हम कितने ज़्यादा तकलीफ़ में हो जाते हैं। जैसे गैस ना हो, सांस लेने के लिए हवा ना हो, गर्मी हो, तो हमें कितना महसूस होता है कि यार गर्मी है, इलेक्ट्रिसिटी उस टाइम पे तंग करती है, और सर्दियों में जो है वो गैस तंग करती है। कई कई शहरों में तो मैंने सुना है कि बिल्कुल आ ही नहीं रही है, सिरे से ही नहीं आ रही है। और यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि एक टाइमिंग बंदी हुई है, और उस टाइम के मुताबिक जो है वो जाती है, और उस टाइम के मुताबिक जो है वो आ जाती है। लेकिन जुम्मे को अक्सर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं, हाँ, गैस के हवाले से। साथ साथ ही मेरा नाश्ता भी बन गया, और आज मेरा वैसे पराठे खाने का दिल कर रहा था, लेकिन ये कि देसी घी जब अवेलेबल नहीं होता ना, तो फिर मैं पराठों को थोड़ा सा अवॉइड कर देती हूँ, क्योंकि तेल में सिर्फ पराठे बनाना ना, तो वो थोड़ा सा नुकसानदेह ज़्यादा हो जाता है बनिस्बत देसी घी की। देसी घी जो है वो नेचुरल है, लेकिन ये कि तेल से बने हुए जो पराठे अगर हम खाते हैं ना, तो फिर वो सारा दिन बहुत भारी गुजरता है। तो खैर नाश्ता और उसके साथ जो है वो मैंने बस ब्रेड ले ली थी, और ब्रेड के साथ जो है वो बस चाय वगैरह नाश्ते के साथ लेंगे हम। अक्सर में ऐसा होता है कि मैं ब्रेड भी थोड़ी सी ना सेक लेती हूँ तवे पे, लेकिन ये कि फ़िलहाल हमें देर हो रही थी, तो बस हमने जल्दी जल्दी का जो हो सकता था तो बस उसका ही हम नाश्ता करेंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि नाश्ता तैयार हो गया था। अब इतनी देर में जो है वो मेरा घी भी जो है वो मैंने पकने रख दिया था, तो नाश्ते के बाद जो बस मैं घी को देखूँगी। अच्छा जी, नाश्ता हमने अब कर लिया, तो अब मैं आ गई थी
मैंने कहा कि थोड़ा सा चमचा वगैरह चला देती हूँ ताकि नीचे लगे नहीं। उसके बाद जो है वो अब मैं सफाइयाँ निपटाऊँगी। अच्छा, मैंने पैम्पर वगैरह सब सेट किए थे, तो उसके साथ साथ जो है वो मेरे वाइप्स इतने ज़्यादा अक्सर नहीं होते, लेकिन इस दफ़ा जो है वो हस्बैंड 2-3 वाइप्स ले आए थे। अमूमन जो है वो मैं सिर्फ़ 1-2 ही मंगाती हूँ, लेकिन देखिए इस दफ़ा जो है वो 3-4 हस्बैंड जो है वो ले आए थे वाइप्स। और इस तरीके से जो पैम्पर का पैकेट है ना, मैं ऊपर से खोलती हूँ उसको, पूरा नहीं काटती। तो फिर ये जो है वो पूरा दिन जो है मैं इसमें कचरा वगैरह डालती रहती हूँ, तो ये एक फुली शॉपर कचरे का बन जाता है। बहुत आसानी रहती है, और ख़ास तौर से मैं ये वाला शॉपर तब यूज़ करती हूँ। अच्छा देखें आप लोग, घी निकल गया, थोड़ा सा लग गया था काम के दरमियान ही, लेकिन ये कि अच्छा माशाल्लाह जब ये जमा था तो बहुत मज़ेदार दानेदार जमा था। तो खैर, मैं आप लोगों को शॉपर का बता रही थी कि मैं वो पैम्पर का शॉपर जो है वो अमूमन हफ़्ते के दिन इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है हफ़्ते के दिन जो है वो कचरे वाला नहीं, इतवार के दिन जो है वो कचरे वाला नहीं आता, तो फिर हफ़्ता इतवार का पूरा कचरा जो जमा हुआ वो होता है ना, तो फिर वो मैं इतवार की रात को जो है वो मैं सारा इसमें जमा करके मैं बाहर रख देती हूँ। तो ख़ैर, अब दूध भी जोश कर लिया था मैंने। उसके बाद बच्चों को सुलाने के बाद मैं सोचा कि थोड़ा सा कुछ खा लिया जाए, क्योंकि अब शाम का टाइम हो रहा था, तो मैंने ये कोको फ्लेक्स खाए। उसके बाद रात में जो है मैंने मटर कीमा बनाया था, तो हस्बैंड से रोटी मंगवा ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी मैं, और 9:30 बजे गैस चली जाती, तो रोटी नहीं बना सकी थी, तो हस्बैंड बाज़ार से रोटी ले आए थे। यहीं मेरा ब्लॉग भी ख़त्म होता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।